ब्लडी मैरी। आपने शायद ये नाम पहले भी सुना हो या शायद नहीं भी सुना हो। आज हम जानेंगे कि आखिर कौन है ब्लडी मैरी और ये इतनी फेमस क्यों है। कहा जाता है कि ब्लडी मैरी एक भूत या किसी की रूह है जो पहले के ज़माने में फ्यूचर बताती थी। जब उसका नाम शीशे के सामने लगातार बोला जाता था तो वो शीशे में दिखाई देती थी। Bloody Mary. Bloody Mary. ज़्यादातर ब्लडी मैरी एक ग्रुप के सामने आती है, अकेले इंसान के सामने नहीं। इतिहास में जवान लड़कियों को एक अंधेरी रात में अपने हाथ में कैंडल पकड़कर सीढ़ियों पे उल्टे चलकर शीशे तक जाना पड़ता था। पूरे कमरे में रोशनी सिर्फ उस कैंडल से मिलती थी जो वो लड़कियां हाथ में पकड़ी हुई रहती थी। फिर वो शीशे की तरफ देखकर बार बार ब्लडी मैरी बोलती थी, जिसके बाद ब्लडी मैरी खुद आकर उन्हें उनके होने वाले पति का चेहरा दिखाती थी। कई बार ऐसा भी होता था कि उन्हें कंकाल का सर दिखाई देता था, जिसका मतलब था कि वो शादी से पहले ही मर जाएगी। और आज के ज़माने की बात की जाए तो कहा जाता है कि अगर कोई इंसान या एक ग्रुप एक अंधेरे कमरे में अपने हाथ में कैंडल लेकर एक शीशे के सामने बार बार ब्लडी मैरी कहते हैं तो वो शीशे में दिखाई देती है। कई परंपराओं में कहा जाता है कि ब्लडी मैरी का नाम 13 बार बोलना पड़ता है। वहीं दूसरी परंपरा में कहा जाता है कि उसका नाम 3 बार रात के 2:30 से 3:30 बजे के बीच बोलना पड़ता है। ये परंपरा खत्म होते ही शीशे के अंदर ब्लडी मैरी दिखाई देती है। ब्लडी मैरी या तो कभी भूत जैसी दिखती है, या कभी चुड़ैल जैसी, या तो कभी एक लाश जैसी। उसने कई लोगों का खून भी पिया है तो कई लोगों की आंखें नोच ली जो ऑब्वियसली जिंदा नहीं बचे। कई परंपराओं में ब्लडी मैरी को हेल मैरी या फिर मैरी वर्थ के नाम से भी जाना जाता है। अब जानते हैं इस बात की एक्चुअल सच्चाई। दरअसल ऐसा होता है कि जब कोई शख्स काफ़ी लंबे समय तक शीशे में देखता है, वो भी रात के अंधेरे में, तब वो हेलुसिनेट करने लग जाता है। हेलुसिनेशन का मतलब होता है वो चीज़ दिखाई देना जो कि दरअसल वहाँ नहीं है। ये सेम फैक्ट मैंने अपने एक वीडियो में कवर कर रखा है, आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो काफ़ी लंबे समय तक आईने में देखने से या तो आपको ऐसा दिखने लगेगा कि आपका चेहरा पिघल रहा है, या फिर ऐसा दिखेगा कि आपका चेहरा पलट गया है, जबकि आप अभी भी नॉर्मली शीशे में देख रहे हो। और भी केसेस में आपको काल्पनिक मॉन्स्टर्स, चुड़ैल और भूत दिखाई देने लगते हैं। अब ये सवाल भी आता है कि आखिर ये नाम ब्लडी मैरी कहाँ से आया फिर। वैसे तो इस नाम के पीछे भी बहुत सी कहानियाँ हैं, मगर सबसे फेमस कहानी है क्वीन मैरी 1 की। क्वीन मैरी 1 की कंप्लीट स्टोरी मैं दूसरे वीडियो में कवर करूँगा। अभी आप बस ब्लडी मैरी की शुरुआत समझिए। क्वीन मैरी 1 इंग्लिश रिफॉर्मेशन को हटाना चाहती थी और इस चीज़ के लिए उसने लगभग 300 लोगों को जिंदा जला दिया जो उसके खिलाफ थे। उसकी मौत के बाद इसी वजह से उसका नाम ब्लडी मैरी पड़ गया। उसके बाद किसी एक इंसान ने ब्लडी मैरी की शीशे वाली कहानी सुना दी होगी, और अफवाहों का तो काम ही होता है फैल जाना। ये कहानी भी उसी तरह फैल गई। उस जमाने में शीशे में फ्यूचर पति का चेहरा दिखने वाली अफवाह फैली थी, और आज के ज़माने में उसी अफवाह का पार्ट 2 वर्जन फैला हुआ है। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है, बस अफवाह सुन के वो बात हम लोग दिमाग में बैठा लेते हैं, फिर हमारा दिमाग भी हमें वही सब दिखाने लगता है। इस वजह से हमें लगता है कि वो एक्चुअली में सच है, और फिर हम किसी और को वो बात बताते हैं। तो इसी तरह से एक सीक्वेंस बन जाता है। आप क्रोनोलॉजी समझिए, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।